चलिए, हेलो एल्केन्स हो गया, हेलो एल्केन्स और आपका हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड हो गया। तो कितना नंबर हमको लगता है 5 नंबर हो गया, 5 हो गया था। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल और एल्किल हैलाइड 5 हो गया था होमोलोगस में। छठा लिखोगे हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, एरिन्स एरोमेटिक में चल जाएगा। अल्कोहल, छठा लिखोगे अल्कोहल। देखो किस तरह से हिंदी भी थोड़ा सा सीख लो, हिंदी में किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है। ए होता है आधा ल को हॉल, ठीक है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अल्कोहल होता है। क्या बुझिए आप पढ़ ले ला से। अच्छा, अल्कोहल, हाँ, एल ए नहीं होता है, अल्कोहल, हॉल जो सिनेमा हॉल होता है ना वो हॉल, अल्कोहल, अल्कोहल इस तरह से पढ़ोगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही होता है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि अल्कोहल है, ठीक है। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्म, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे एल्किल हैलाइड का सिंगल बॉन्ड एक्स फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड OH होता है, सिंगल बॉन्ड OH। इसी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है हाइड्रोक्सी होता है, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। और इसका सेकेंडरी सफिक्स जो होता है, सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ऑल होता है। ऑयल, ऑल मत पढ़ना, इसका हिंदी भी कुछ लिख लो, ऑल, ऑल होता है, ठीक है। इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, सेकेंडरी सफिक्स ऑल। और जनरल फार्मूला जो होता है इनका, जनरल फार्मूला वही होता है, हाँ, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। रिकॉर्डिंग हो रहा है, अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH हो गया, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। जल्दी से ड्रॉ कर लो। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकंड, अच्छे लाइट हम बंद कर देते हैं। सभी लोग ड्रॉ कर लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखिएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, जनरल फॉर्मूला, कॉमन नेम, IUPAC नेम, इनका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। कॉमन नाम होता है इनका L
नंबर ऑफ कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड का नाम है इल, और अल्कोहल, हाइड्रोक्सी का नाम है अल्कोहल। आयुपैक नाम जो होता है इनका, एल नंबर ऑफ कार्बन एटम और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है। और देखोगे अभी मत उतारोगे, ई लिख देते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल होता है ऑल। तो देखोगे जब सेकेंडरी सफिक्स जो होता है कभी भी ए ई आई ओ यू और वाई से स्टार्ट होता है, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स यदि ए ई आई ओ यू और वाई से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स का लास्ट लेटर जो ई होता है ना, इसको टर्मिनेट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एल एन में ए एन केवल है, ई एलिमिनेट कर दिए क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स वावल से स्टार्ट हो रहा है, वावल, ठीक है। हाँ, अब देखो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, n इज इक्वल टू 1, बाबू उधर ही करो, n इज इक्वल टू 1, तो c कितना होगा, c मेरा 1 होगा, H2 या 2 प्लस 1 CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो L की जगह पर मेथ लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड का नाम है इल, OH का नाम है अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। अब इसका आयोटक नाम लिखना है, एक कार्बन है तो मेथ, एन, अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स लिखवाएं स्टार्टिंग में ऑल, इनका नाम हो गया मेथेनॉल, मेथेनॉल। अब देखोगे इसका स्ट्रक्चर, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 1 2 3 4, एक वैलेंसी में हाइड्रोक्सी लगा दो और जितने वैलेंसी खाली है उसमें लगा दो आपका H। N इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, L के जगह पर हो जाएगा H, सिंगल बॉन्ड का नाम है इल, OH का नाम है अल्कोहल, एथिल अल्कोहल कॉमन नेम। आयुपैक नाम नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, H, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन, ऑल, एथेनॉल। तो इनका कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कर देंगे, कार्बन का वैलेंसी 4 कर देंगे, एक वैलेंसी में हाइड्रोक्सी और बाकी में सब में हाइड्रोजन। N is equal to 3, C3H7 सिंगल बॉन्ड OH, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, 3 कार्बन को हम बोलते हैं, L के जगह पर लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड का नाम है इल, प्रोपिल, OH का नाम है अल्कोहल। आयुपैक नाम नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन, अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स और प्रोपेनॉल, 1 2 3 4 1 2 3 4, OH लगा 1 2 3 4 5 6 सब। N is equal to 4, तो फार्मूला से C4 H4 टू जा 8 1 9, सिंगल बॉन्ड OH, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो प्राइमरी सफिक्स होगा, सॉरी व्हाट डू ब्यूट, कार्बन सिंगल बॉन्ड है इल, OH का नाम है अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, L की जगह पर ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन और ब्यूटेनॉल, चार कार्बन कर देंगे 1 2 3 4, कार्बन का वैलेंसी पूरा कर देंगे 4 और लास्ट वाले वैलेंसी में हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ देंगे। हाँ, अब एक बार आप लोग देख लो, क्या n इज इक्वल टू 10 तक आप लोग लिख सकते हो गया जाएगा कि नहीं, n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। हाँ तो बाबू इतना उतार लीजिए, इतना उतार लीजिए तो जल्दी से।
हो गया? इसमें किसी को परेशानी है? कल हम आप लोग से पूछेंगे। हाँ, सेकेंडरी सफिक्स मतलब वर्ड रूट के बाद जो होते हैं ना वो प्राइमरी सफिक्स आता है, और प्राइमरी सफिक्स के बाद जो अटैच होते हैं ना उसको सेकेंडरी सफिक्स। तो अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ना ऑल होता है, ठीक है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है। आगे इसका काम है, आयुर्वेद नोमेनक्लेचर हम पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा आएगा ये। और आप लोग को कल याद होना चाहिए, हम पूछेंगे कि एल्किल हैलाइड का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, तो बोलना होगा हेलो। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अल्कोहल का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या? तो हाइड्रोक्सी। सेकेंडरी सफिक्स क्या? ऑल। ठीक है, पूछेंगे मेथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH। अब मेथिल अल्कोहल का भी पूछ देंगे, तब बताना कॉमन नाम है मेथेनॉल का, वही है CH3OH। कॉमन नाम, आयुर्वेदिक नाम सभी लोग को याद होना चाहिए, और सभी लोग अपने फेयर के कॉपी पर 10 तक एटलीस्ट लिख ही लेंगे। हो गया? छपा गया? अल्कोहल फिनॉल एरोमेटिक में चल जाता है, तो अभी हम एल्फैटिक वाला काम करते हैं, फिनॉल को छोड़ दो, अल्कोहल फिनॉल ईथर, ईथर लिखेंगे हम लोग। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है बाबू। देखिए अल्कोहल फिनॉल, अब ईथर 6 हुआ ना, 7 ईथर। ईथर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये ईथर है? तो सबका फंक्शनल ग्रुप से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो होता है सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इनका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है एल ऑक्सी। देखिए इसमें दो टर्म है, एल प्लस ऑक्सी, एल प्लस एल, एल प्लस ऑक्सी है, एल्कॉक्सी। हो गया? नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे ऑक्सी इज, ऑक्सी इज added to, added to that side of the, that side of the oxy is added to, that side of the oxy is added to that side of the alkyl group, oxy is added to that side of the alkyl group, oxy is added to that side of the alkyl group which contain, which contain less number of carbon atom, which contain less number of carbon atom, which contain less number of carbon atom। फिर से बोल रहे हैं बाबू, ऑक्सी इज एडेड टू, ऑक्सी इज एडेड टू दैट साइड ऑफ द एल्किल ग्रुप, दैट साइड ऑफ द एल्किल ग्रुप which contain, which contain less number of carbon atom, which contain less number of carbon atom, which contain less number of carbon atom। हो गया?
विच कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, इसका सेकेंडरी सफिक्स देखिए, सेकेंडरी सफिक्स इनका जैसे हैलोजन का कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता, उसी तरह से ईथर का भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं होते। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 1 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CnH2n प्लस 1। तो वह जो एल्किल ग्रुप है ना, जो एल्किल ग्रुप है, इसको हम लोग R के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R, R सिंगल बॉन्ड O, इसको R डैश कर दो, लिखोगे where R and R dash, where R and R dash, where R and R dash may be same or different alkyl group, where R and R dash may be same or different alkyl group, where R and R dash may be same or different alkyl group, different alkyl group, कैपिटल R होगा, हो गया, where R and R dash are same or different alkyl group, हो गया। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, गलती मत करिएगा सभी लोग, कम से कम 10 कंपाउंड का तो n इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक एयर के कॉपी पर बना लीजिएगा। वेयर कैपिटल R एंड R डैश, ठीक है, R आर सेम और डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स, सेम और डिफरेंट एल्किल ग्रुप, मे भी लिख सकते हो, वेयर आर एंड आर डैश मे भी हो सकता है, वेयर आर एंड आर डैश मे बी सेम और डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स, और वेयर आर एंड आर डैश आर सेम और डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स, दोनों में से कोई। बाबू अब इसको हम मिटाते हैं, लेकिन सबको हम कल पूछेंगे कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आपको बताना होगा सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है एल्कोक्सी, सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं होते, जनरल फार्मूला ये होते, ठीक है। अब ये देखिए, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, जनरल फार्मूला, कॉमन नेम, आयोपाइड नेम, और स्ट्रक्चर कैसे होगा, बोर्डवा तो थोड़ा छोटा पड़ गया जी। अच्छा यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देते हैं, जुगाड़ तो है, जो दुनिया में किसी से नहीं होता, वो तो भारतीय करके देते हैं, जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 1 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CnH2n प्लस 1, कॉमन नाम है, देखो एल एल्किल, एल्किल ईथर, एल्किल ईथर, स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे इन अल्फाबेटिकल, इन अल्फाबेटिकल, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एल्किल ईथर। आरोपित नाम इनका होता है एल प्लस ऑक्सी प्लस एल प्लस एन, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन।
इतना छाप लीजिए सभी लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हो गए, हो गए। देखिए बच्चा सब बहुत तेज है, हमें कुछ करना ही नहीं है। देखो देखिए सभी लोग लिखिए, दो एल्किल ग्रुप है, एक ही है एक ये है, तो दो लेना पड़ेगा। और दोनों सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एक में n=1 ले लो, एक में n=1 ले लो, दोनों में 1 1। ये जरूरी नहीं है कि 1 1 ही हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो n=1 लेंगे तो ये हो जाएगा C1 H2 प्लस 1 3 CH3 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड इधर भी n=1 ली है, इधर भी CH3 C1 H2 n का वैल्यू 1 दिया है ना, अब प्लस 1 CH3। अब देखोगे इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। एक कार्बन को मेथ कहते हो और एक जो सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है उसका नाम है इल, मेथिल। और बीच में जो है वो ईथर है। वो क्या है? ईथर है। तो अब देखिए, यदि दो सिमिलर एल्किल ग्रुप हो, दो सिमिलर एल्किल ग्रुप कहीं दिखाई पड़े, तो इनके नाम के आगे हम लोग लिख देते हैं, इनके एल के नाम के आगे लिख देते हैं डाई। डाई मतलब हो गया दो। डाई मीन्स हुआ कितना? दो। डाई कितना कार्बन है? 1 कार्बन, तो 1 को बोलते हैं मेथ। सिंगल बॉन्ड का नाम है इल, डाई मेथिल। और सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड का नाम है ईथर, डाइमेथिल ईथर। अब बताते हैं कि आयुपैक नाम में क्या करना है। इनके आयुपैक जो नाम होते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। ऑक्सी इज एडेड टू दैट साइड ऑफ द एल्किल ग्रुप व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये देखो, ऑक्सी किधर ऐड करेंगे? जिधर कार्बन एटम कम हो। तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, दोनों तरफ सिमिलर है। तो किस साइड में भी ऑक्सी आप लगा सकते हो, इस साइड में भी लगा सकते हो, इस साइड में। ठीक है, कोई भी साइड में आप लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी, इनके साथ भी लगा सकते हो या इनके साथ भी, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सही है, एक ही है। तो L इसके साथ लगा दिए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो इनको लगा लिख दो मेथ। और ऑक्सीजन इसके साथ चल गया ना, एक मेथिल इनके साथ एक कार्बन वाले को, तो इनका नाम है ऑक्सी, हो गया मेथॉक्सी। अब इसमें कितना कार्बन है? इनका तो हो गया मेथॉक्सी। अरे एक कार्बन है मेथ, वो का नाम है ऑक्सी, मेथॉक्सी हो गया। अब ये बच गए आपका, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 1। तो एल के जगह हम लोग लिखेंगे मेथ, और इसमें लास्ट में जुटेगा एन, मेथॉक्सी मेथेन। अब बोलोगे सर स्ट्रक्चर कहां बनाइएगा? स्ट्रक्चर कहां बनेगा? इतना है ना, क्या बात है। तो इसमें इस तरह से बना लोगे, सी ओ सी कार्बन का वैलेंसी 4। ठीक है, बबुआ उम्र का भी कुछ प्रभाव होता है ना, जिंदगी को दिखाई पड़ेगा। नहीं दिखाई पड़ रहा? नहीं दिखाई पड़ा मत, नहीं दिखाई पड़े तो मत दिखाई पड़े। अब हम तो डॉक्टर तुम लोग को नहीं बुलाएंगे, इतना हम क्या जानते, तो बुजुर्ग आदमी भी आ गए हैं कुछ। हाँ देखो सीनियर लोग, अरे हाँ भाई, तो नेटवर्क के काम करेगा हमेशा, प्रॉपर वे से काम नहीं करता है ना, उम्र के साथ साथ नेटवर्क कम होने लगते हैं। देखो देखो बाबू देखो, इसका स्ट्रक्चर यहीं पर लिख देते हैं, तुम लोग को थोड़ा परेशानी ना हो। ये देखो, ये कार्बन है ना, एक कार्बन ऑक्सीजन, एक कार्बन, कार्बन का वैलेंसी 4, कार्बन 1 2 3 4 5 6। दिखाई नहीं पड़ रहा है?
वीडियो नहीं आ रहे हैं? आपस में पहले झगड़ा कर लो, उसके बाद पढ़ाएंगे। किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा। ए बाबू शोर नहीं करिए, स्पीकर ऑफ करिए, स्पीकर ऑफ करो, स्पीकर ऑफ कर लो। स्पीकर ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कौन विद्यार्थी, इसको उतार लिए क्या सभी लोग? उतार लोगे तभी अच्छे से समझ आएंगे ना। हो गया, ठीक। अब देखिए, एक तरफ n इक्वल टू 1 कर दे, एक तरफ n इक्वल टू 2 कर दे, क्योंकि आप ही लोग लिखे हो, आप ही लोग लिखे हो, ठीक है, कि वेयर n एंड वेयर r एंड r डैश में बी सेम और डिफरेंट एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो एक तरफ n इक्वल टू 1 कर दिए, एक तरफ n इक्वल टू 2 कर दिए, तो देखिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा बच्चा सब बहुत n इक्वल टू 1 किए तो इधर फार्मूला हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड n इक्वल टू इधर 2 किए हो तो C2H5। बाबू एक कार्बन को मेच करते हो M से स्टार्ट होता है, दो कार्बन जब होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हो गए तो उसके नाम से पहले क्या लिखते हैं F। और अल्फाबेट में, अल्फाबेट ABCD तुम लोग को याद नहीं है लेकिन हम बता देते हैं। अल्फाबेट जब ABCD याद करोगे तो ABCDEFGHIJ, तो पहले E आता है उसके बाद M आता है, पहले E आते हैं उसके बाद M आता है, ठीक है। हमको लगता है यहाँ साइन कर रहा है, ये चमक रहा है, अच्छे चमक रहा है ना। सही है, सही, सही है कि ये कलर वाला लाइट बंद कर दें, ठीक है। अब देखोगे बाबू, सभी लोग देखिए, यहाँ M एक 1 कार्बन है तो इसका मेथिल M से स्टार्ट होता है, E से स्टार्ट होता है। जो कॉमन नाम लिखेंगे इनका, जो कॉमन नाम, तो कहता है कि एल्किल ईथर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एल्किल ग्रुप जो हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखना है आपको, एल्किल ग्रुप को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो आप बताओ पहले ई आएगा कि पहले एम? हाँ बाबू, हाँ हाँ, चॉकलेट बना सकते हो घर पे? वह कैसे बनेगा वो? चॉकलेट का मिक्सी चाहिए, हाँ, चॉकलेट का शेप में डाल देंगे, हाँ, फिर फ्रीजर में रख देंगे तो चॉकलेट बन जाएगा। अच्छे, अच्छा, मीठा करने के लिए बहुत सारा चीनी डालना पड़ेगा। अच्छे, और कुछ डालना होगा क्या उसमें? अच्छा, मिक्स करना होगा, अच्छा, फ्रीजर में रखना है, अच्छा, तब तो समझ में आया, अच्छा, पिघला करके, अच्छा, ठीक है। हमको लगा था कि सब खराब है।
बाबू देखो, तो मेथिल और एथिल में एम और ई में सबसे पहले अल्फाबेट में ई आते हैं, तो एल्किल इसका नाम लिखेंगे पहले। दो कार्बन है ना, दो कार्बन को एच और सिंगल बॉन्ड का नाम है ई, एथिल। ई वाला काम खत्म हो गया, एथिल हो गए। अब इधर वन कार्बन है ना, तो इसका एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या कहते हो, मेथ, और सिंगल बॉन्ड का नाम है ई, एथिल मेथिल, और लास्ट में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड का नाम है ईथर, एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 लिए थे। लाइट जला दे क्या बाबू? देखिए आयुर्वेद नाम क्या लिखेंगे जल्दी से बाबू, जल्दी जल्दी, टाइम भी बहुत हो चुका है, 15 मिनट लेफ्ट बचा है। और आयुर्वेद नाम क्या लिखेंगे? आयुर्वेद नाम एल्कोक्सी एल्केन, और ऑक्सी उस साइड में जोड़ेंगे जिधर कार्बन एटम का नंबर कम हो। इधर देखोगे, इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो ऑक्सी को हमेशा जोड़ेंगे। ऑक्सी इज एडेड टू दैट साइड ऑफ द कार्बन एटम, दैट साइड ऑफ द एल्किल ग्रुप व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो इस साइड में हम लोग ऐड कर देंगे। तो एल, एल के जगह पर क्या लिखेंगे, मेथ, और उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ती है मैथॉक्सी, और नंबर ऑफ कार्बन। अब इनका काम खत्म हो गया, इसमें कार्बन कितने 2 हैं, तो एल के जगह पर हम लोग लिख देंगे एच और एन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका कंडेंस फॉर्म लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। लाइन स्ट्रक्चर लिख सकते हो, इस तरह से लिख दोगे 1 1, इधर एक कार्बन है, इधर बाबू अब आप ए डबल पी एल नहीं बोलते हैं, डबल पी नहीं, ए डबल पी एल नहीं, वो वैसा नहीं होता, ए पी एल ई, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, सेब खट्टा लगता है ना, अच्छे, अब तीता भी लगता है ना सेब, ज्यादा लाल वाला तीता लगता है, कोई नहीं खाया, मैं खाया हूँ केवल। सेब या तो खट्टा लगता है या मीठा लगता है, तीता नहीं लगता। बड़ा हाथी का जब बच्चा होगा तो इतना छोटा बच्चा होगा तो आप नहीं देखेंगे वो? नहीं, मैं तो नहीं देखा छोटा बच्चा, लेकिन हाथी का, हाँ हाथी का छोटा बच्चा हम देखे। हाथी का ना, चलो एक खरीद लेते हैं हाथी का छोटा बच्चा घर पे। नहीं, बड़ा हाथी, बड़ा हाथी खिला देते हैं, कहीं कि वो बच्चा रहेगा तो अच्छा होगा ना। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा हाथी पसंद है ना, तो ठीक है। और उसके लिए हॉर्स, हाँ, मेरे लिए खरगोश और मेरे लिए हाथी। अच्छा खरगोश और हाथी, ठीक है बाबा, ठीक है, वो दोनों मेरे लिए। अच्छा ठीक है, हो गया लियो, लियो, बाबू हुआ, आप लोग उतार लिए? अच्छा ठीक है, हाँ हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, तो एक तो आप लोग नाम लिख करके आयुर्वेद नाम और कॉमन नाम सब आप लोग लिखोगे, कॉमन नाम और आयुर्वेद नाम।
हाँ अच्छा, एक का आप बनाओगे n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, तो फार्मूला हो गया इधर C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, दोनों तरफ एथिल है, इधर भी एथिल है इधर भी एथिल, तो दोनों तरफ जब सिमिलर हो ना तो इनके नाम के पहले लगा देंगे डाई है, उसके बाद एथिल, और इसका नाम हो गया ईथर, डाईथल डाईएथिल ईथर। अब इसका आउटर नाम में कहता है एल्कोक्सी एल्किन। ऑक्सीजन किसी तरह भी जोड़ लोगे, इस साइड में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इधर भी दो है इधर भी दो है, तो इधर दो कार्बन के साथ जोड़ दिया ऑक्सीजन को, तो एल के जगह पर लिखोगे एच, और ऑक्सीजन को नाम है ऑक्सी एथॉक्सी। अब इधर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो एच और लास्ट में लगेगा एन, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। अब देखिए एथॉक्सी एथेन हुआ, इसका स्ट्रक्चर लिख दो, इसका स्ट्रक्चर, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो 1 2, ऑक्सीजन 1 2, दोनों तरफ 2 2, कार्बन का वैलेंसी 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें हाइड्रोजन लगा दोगे, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखिए बाबू, इसलिए कार्बन कंडेंस फॉर्म करोगे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड हो CH2 CH3। यदि लाइन स्ट्रक्चर भी आपको लिखना है तो देखो 1 2, ऑक्सीजन 1 2, जल्दी से लिख लो। क्या हुआ? ठीक है, नहीं बाबू, भैया दीदी को दिखाई नहीं पड़ रहा है ना बोर्ड पे, साइन कर रहा है इस साइड से, कौन मार रहा है इतना साइन? लाइट को कैसे रोके? हो गया क्या? अच्छा, एक का देख लीजिए, एक जल्दी से देख लीजिए, एक जल्दी से आप लोग बना के नाम लिखाओगे, यहाँ तक होगा ना? ओ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बबुआ, डाई एथिल ईथर है ना, डाई एथिल ईथर आप कभी सुने हो कि किसी को सर्जरी करना होता है तो ईथर सुंघाया जाता है, ईथर सुंघा करके सर्जरी किया जाता है, तो डाई एथिल ईथर जो है ना, डाई एथिल ईथर को ही ईथर बोलते हैं। स्ट्रक्चर सभी लोग ड्रॉ कर लिए हैं क्या? डाई एथिल ईथर को ही हम लोग ईथर बोलते हैं, डाई एथिल ईथर का कॉमन नाम जो है वो ईथर है, ठीक है। ये आदमी को सुंघा करके, किसी को सुंघा करके सर्जरी कर देते हैं, मेडिसिनल यूज होते हैं ईथर का, बड़ा अच्छा महकता है। लेकिन हो गया क्या? देखो आप लोग बनाओ n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3, देखो C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C3 ऐसा बना, आयुपैक नेम कॉमन नेम और स्ट्रक्चर हम तो बना देंगे, दोनों केवल आयुपैक नेम और कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों को बनाइए, इसका बनाइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, एथिल प्रोपिल ईथर। वो कौन है जी? सृष्टि, सृष्टि काम की है तू, अच्छा काम की है। आयुपैक नाम बोलो अब, एल्कोक्सी एल्किन, ऑक्सी एथॉक्सी प्रोपेन, वो एक्सीलेंट, बहुत अच्छा।
और कोई नहीं? केवल सृष्टि, दामिनी, एथिल प्रोपिल ईथर, एथॉक्सी प्रोपेन सही है। राहुल एथॉक्सी प्रोपेन सही है। एथॉक्सी प्रोपेन रिमा सही है। और कोई नहीं? चांद एथिल प्रोपिल ईथर सही है। एथॉक्सी प्रोपेन सही है। एथॉक्सी प्रोपेन सही है। एथॉक्सी प्रोपेन सही है। एथिल प्रोपिल ईथर सही है। एथिल प्रोपिल ईथर सही है। एथिल प्रोपिल ईथर सही है। हाँ बाबू देखिए, पूनम एथॉक्सी प्रोपेन सही है। हाँ देखो, अब इसका देखोगे एक नाम जो देते हैं ना, एल्किल ईथर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ई से एथिल स्टार्ट होता है, पी से, तो अल्फाबेट में पहले ई आएगा, तो इनका नाम लिखेंगे एच, सिंगल बॉन्ड का नाम है एथिल। प्रोप, सिंगल बॉन्ड का नाम है एथिल प्रोपिल और ईथर। एथिल प्रोपिल और ईथर। आयुपैक नाम लिखना है तो आयुपैक नाम इनका होता है एल्कोक्सी एल्केन, और ऑक्सी उस साइड में हम लोग ऐड करते हैं जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका कम हो। तो इधर 2 कार्बन, इधर 3, ऑलरेडी इधर एथॉक्सी की तरफ, एक की तरफ ऑक्सी को जोड़ेंगे, एथॉक्सी, इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 प्रो एंड एथॉक्सी प्रोपेन। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर, इसमें 2 कार्बन है तो 1 2 कर देना, सिंगल बॉन्ड 2, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें कार्बन का वैलेंसी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन लगा देंगे। इसका स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब यदि लाइन स्ट्रक्चर बनाना हो, 1 2, 1 2, ऑक्सीजन 1 2 3, ये स्ट्रक्चर होगा। हो गया? बाबू तीनों नहीं, हम इस समझ जाने के लिए केवल एक लिख दोगे काफी है, इसको लिख दोगे काफी है, ये लिख दोगे तो ये आप बन जाएगा, ये लिख दोगे तो ये देखोगे, इसको लिखना क्या आसान है, देखो कार्बन है, इससे कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 कार्बन CH3, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड की कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, 1 1 2, तो CH2, ये कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन। अभी तो देखोगे, एक 2 कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन की, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, ठीक है बाबू। अब एक का खाली बना करके जल्दी से क्लास ओवर करो। मैं सोचा था कि ज्यादा काम कर लूं, लेकिन डार्क हो गया, काम उतना हुआ नहीं। हाँ देखिए, सभी लोग बनाइएगा, n इज इक्वल टू 3, वन साइड में n इज इक्वल टू 3, दोनों साइड में n इज इक्वल टू 3 3, ठीक है। फॉर्मूला भी लिखिएगा, कॉमन नाम भी लिखिएगा, आयुपैक नाम भी लिखिएगा। देखते हैं कौन पहले करता है। फॉर्मूला, कॉमन नाम, आयुपैक नाम। पहले फॉर्मूला डालना है, ठीक है। डाइप्रोपिल ईथर, एथिल काहे लिख दिया जी, डाई एथिल कहाँ से लिख दिया, डाइप्रोपिल ईथर फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला कोई नहीं लिखा, नहीं समझ में आया। हाँ, एक मोहम्मद चांद राजा लिखा, C3H, हाँ चांद सही है, देख लो राहुल को दिमाग घूम गया है तो ऑक्सी लिख दिया, n इक्वल टू 3 3 लिखो ना। जावेद ठीक लिखा है बाबू, प्रतिमा सही लिखी है।
और कोई नहीं लिखा। आदित्य लिखा, अंजलि, दामिनी, प्रवीण। चलिए ठीक है, जल्दी से लिख लो, जल्दी से। n इक्वल टू इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो दोनों तरफ 3 3 है। ये हो गया C3 H7 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C3H7। अब इसका कॉमन नाम, दोनों सिमिलर है, प्रोपिल इधर भी है, इधर प्रोपिल, दो को प्रोपिल है, दोनों सिमिलर है, इनके नाम के आगे डाई लगा देंगे। और प्रोपिल 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग लिखते हैं प्रो। कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड का नाम है ईल, डाइप्रोपिल, और इसका O का नाम है ईथर। इसका आयुपायिक नाम लिखना हो तो दोनों तरफ सिमिलर ऑक्सीजन कार्बन है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, दोनों तरफ तो किसी तरह ऑक्सीजन को जोड़ दो। तो इसका, इसमें 3 कार्बन है, तो यहाँ पर L की जगह पर लिखोगे प्रो। 3 कार्बन है इसलिए प्रो, और ऑक्सीजन इसके साथ ऐड कर दिए तो हो गया प्रोपॉक्सी। इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी 3 है, तो L की जगह पर लिखेंगे प्रो, और लास्ट में लगा देंगे एन। प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर लिखना बहुत आसान है, ठीक है, स्ट्रक्चर लिखना बहुत आसान है। 3 कार्बन है, 1 2 3, फिर ऑक्सीजन है, फिर 3 कार्बन है, 1 2 3, कार्बन का वैलेंसी 4 पूरा कर दोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन पूरा कर दो। हाइड्रोजन लगा दो। अब इसका कंडेंस स्ट्रक्चर लिखोगे तो यहाँ पर देखोगे एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन ऐड है, अटैच है, तो C3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। और इसका लाइन स्ट्रक्चर लिखोगे 1 2 3 है, 2 हो गया, 3 हो गया, और तीसरा ही कार्बन से एक ऑक्सीजन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, बना लिए। आज का क्लास ओवर। कल हम लोग पढ़ेंगे सुबह, ठीक है, हाँ 6 बजे। और गरीब आदमी को 300 रुपए डाल देना बाबू, रोज रोज भोगते हैं, बड़ा खराब लगता है हमें। जिनका फुल पेमेंट नहीं हुआ होगा 300 रुपया जिला दो गुरुजी को, फिर गुरुजी सबको जिला देंगे। गुरुजी का लिंक क्या करना है, किसी तरह से वो आदित्य डाल देता है, क्या मेरा पे फोन नंबर से भी आप डाल सकते हो, जो ये नंबर है ना 75 वाला, 7549353206, इस पे भी डाल सकते हो। तो कोई बच्चा सब कैसे तो डालता है, सब हमको पता नहीं है ओ, लेकिन इस पर ना अप्रूवल आ जाता है। जैसे होता हो कर दोगे, गुरुजी लोग को जिला दो, एकाएक क्या करोगे, झेल रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है बाबू। कल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आज का क्लास होगा।